जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वो खबर आ गई जिसका सबको इंतजार था। वो खबर जिसके बारे में गलियों मोहल्लों में पूछा जाता था। वो खबर जिसके बारे में अजीबो गरीब ख्यालात, अजीबो गरीब अफकार, अजीबो गरीब अफवाहें थीं, खबरें थीं। और वो खबर आ गई जिस खबर के बाद इस मुल्क का एक सियासी नक्शा बनेगा यार, नया सियासी नक्शा, नया मंजरनामा। और वो खबर है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। और ये खबर क्यों आई, इसके पीछे बहुत सारे अवामल हैं। आप शुरू में ही बताता चलूं कि मगरब मतलब वेस्ट का प्रेशर था कि आप इलेक्शन करवाएं, ये बात भी ठीक है। और ये भी था कि आप केपी और पंजाब के इलेक्शन से भागकर, आइन तोड़कर, जमहूरियत, अदलिया और पार्लियामेंट को तमाशा बनाकर अब वफाक में कोई ज़्यादा लंबा अरसा इसे खींच नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि पहले तो एक ये बहाना था कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए, और वफाक में ये बहाना था कि चूंकि पीडीएम हुकूमत, पीटीआई के अलावा सारी जमातें मिलकर ये तय कर गई थीं कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, लिहाजा उस मरदमशुमारी का टाइम भी मिल चुका, लिहाजा अब कोई बहाना नहीं रह गया था। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जो असल प्रेशर था वो था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई इलेक्शन के हवाले से, और बड़ी अहम समाअत हुई। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन को और सदर मुमलकत को बार बार ये याद दिलाया कि आईनी खिलाफ वर्जी हो चुकी है और इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, इलेक्शन नहीं हुए। आज बड़ी अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी की सरबराही में बेंच ने समाअत की और बड़े अहम रिमार्क्स आए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आइन वाज़े करता है कि तारीख सदर को देना है। अब आइन वाज़े करता है कि तारीख सदर को देना है। इस पर अब मेरे ख्याल से बाइसे शर्म होगा उन तमाम सियासतदानों के लिए जो चीख चीख कर पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि सदर मुमलकत तारीख दे ही नहीं सकते। और इलेक्शन कमीशन को भी इस पर सोचना चाहिए कि वो बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन, पहले उनका स्टैंस था कि इलेक्शन की तारीख देना हमारी ड्यूटी नहीं, हमारे फ़राइज़ में नहीं। ये तब की बात है जब केपी और पंजाब में इलेक्शन का मामला था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये कहकर पतली गली से निकल गया कि ना इलेक्शन हम दे सकते हैं, तारीख दे सकते हैं इलेक्शन की, ना हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। और फिर इलेक्शन की तारीख भी दी और इसे पोस्टपोन भी किया। और इलेक्शन कमीशन ने फिर वफाक के बारे में कहा कि सदर मुमलकत इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, अब इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम हो चुकी है। हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका था कि जब वजीर आजम असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेजें, सदर दस्तखत करें, तो फिर सदर उस पर इलेक्शन की तारीख देते हैं और 90 दिन के अंदर देते हैं। ये उनके फ़राइज़ में शामिल है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वाजे किया कि आइन वाजे करता है कि तारीख सदर को देनी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके खुद आइन की खिलाफ वर्जी की। जिसने तारीख नहीं दी इस पर उसे तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने साथ ये भी कहा कि अभी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई क्योंकि 90 दिन होते हैं 7 नवंबर को। तो 90 दिन के बाद जब अगला 8 नवंबर होगा तो फिर सदर मुमलकत मतलब है कि आइन की खिलाफ वर्जी की। और इसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा, क्या ये सदर साहब उसी सियासतदान की पार्टी के हैं जो इस वक्त जेल में हैं, मतलब इमरान खान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदर हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से ही एक फ़ोन करवा कर
इलेक्शन की तारीख दे देते। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जाएं और सदर मुमलकत से मुशावरत करें। पहली बात पॉइंट ज़हन में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है कि इलेक्शन की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन और तमाम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीडीएम का सारा बयानिया धड़ाम से गिरा, जो कहते थे सदर का इख्तियार ही नहीं इलेक्शन की तारीख देना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जाए, सदर मुमलिकत से मुशावरत करे। और ये वो 3 मरतबा जो सदर मुमलिकत ने केपी, पंजाब और मरकज के इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन को लिखा कि मेरे पास आकर मुशावरत करें, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम बाउंड नहीं हैं आपके पास मुशावरत करने के। ये दूसरे पॉइंट। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, समात के बाद भागे भागे पहुंचे ऐवान सदर। आज क्यों गए? किस मुंह से गए? वो तो कहते थे कि सदर के पास हम मुशावरत के बाउंड ही नहीं है, तो फिर आज किस पे क्यों गए? खैर, वो वहां पहुंचे, सदर मुमलकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम 11 फरवरी को इंतखाबात करवाएंगे, इस मुलाकात में 11 फरवरी की बजाय 8 फरवरी हो गया, 3 दिन पहले, जुमेरात के दिन 2024 को। अब सवाल यहां यह पैदा होता है, इलेक्शन 8 फरवरी को हो या 11 फरवरी को, आइन तो टूट चुका ना, और दूसरी मरतबा टूट चुका। पहली मरतबा टूटा केपी और पंजाब की असम्बली के 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना करवाने पर, और काश उस वक़्त के चीफ जस्टिस बंदयाल इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमिश्नर पर, शहबाज शरीफ पर और गवर्नर केपी पर तौहीन अदालत लगा देते, तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन वो कमज़ोर निकले, सुप्रीम कोर्ट तकसीम थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे थे, लिहाजा वो कमज़ोर निकले, उन्होंने तौहीन अदालत में नहीं बुलाया, और शहबाज शरीफ एंड कंपनी पीडीएम जीत गई। मौलाना फजल रहमान का जलसा काम कर गया, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा किया और कहा कि हमें मत इतना उभारो कि हम भी तुम्हें तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएं। और शहबाज शरीफ का कहना और मुस्लिम लीगियों का कहना कि अगर तुमने हमें तौहीन पार्लियामेंट में बुलाया तो हम, तौहीन सुप्रीम कोर्ट में बुलाया तो हम तौहीन पार्लियामेंट में तुम्हें बुलाएंगे, इस्तेकाक कमेटी में बुलाएंगे, और तुम मुतस्सब हो, सहूलतकार हो इमरान खान के, और जो घटिया और घनूनी मुहिम चली सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो भी आपके सामने है, उस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कमज़ोर निकले। जब चीफ जस्टिस कमज़ोर निकले तो आइन भी कमज़ोर हुआ और टूट गया। और आज फिर दोबारा, अब 8 फरवरी को भी अगर इलेक्शन होते हैं तो 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे, लिहाजा दोबारा आइन टूटा। अब कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत है, कल बड़ा अहम दिन है, और इस बात पर आने से पहले कि क्या 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे और 8 फरवरी को इंतखाबात कैसे होंगे, इस बात पे आने से पहले ये बताता चलूं कि कल की समाअत में अगर चीफ जस्टिस ने सदर मुमलकत, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते रहे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बकौल सुप्रीम कोर्ट के कि वो आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, आइनी खिलाफ वर्जी की, उन्होंने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, और जो काम था अपना, उस काम के अलावा सारे काम किए, और गवर्नर केपी गुलाम अली जो समधी हैं मौलाना फजल रहमान के, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, और सदर मुमलकत जो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, 7 नवंबर से पहले पहले इंतखाबात ना करवा कर, और वाज़े तौर पर इस इलेक्शन के में ना जाने पर, बल्कि एक ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी है, 7 नवंबर में डेट देता हूँ, और लेकिन अगर कोई मसला हो तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। मतलब विकेट की दोनों तरफ खेले, कमज़ोर सा ख़त लिखा,
और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था और इलेक्शन कमीशन ने कोई इंतजामात नहीं किए थे 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए, तो सदर ने हमसे क्यों नहीं रजू किया। तो कहने का मकसद ये है कि चीफ जस्टिस साहब, अगर आप अयूब खान को बुरा समझते हैं क्योंकि वो आमर है, अगर आप ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानते, आपने कल की अपनी परसों की समात में कहा कि ज़ियाउल हक को मैं सदर नहीं मानता क्योंकि वो आमर है, और अगर मुशर्रफ साहब पर आर्टिकल 6 लग सकता है, तो इन तीनों के कसूर क्या है? इन तीनों का कसूर क्या है? इनका कसूर है कि इन्होंने आइन को तोड़ा, अदलिया को तमाशा बनाया, पार्लियामेंट को तमाशा बनाया, पार्लियामेंट को अपने ताबे कर लिया और इलेक्शन से भागे, ये इलेक्शन नहीं करवाए। तो चीफ जस्टिस साहब 2 मरतबा जमहूरियत पसंद आइन तोड़ चुके हैं, इलेक्शन से भाग चुके हैं, अदलिया को तमाशा बना चुके हैं, पार्लियामेंट को तमाशा बना चुके हैं। और ये काम किया है किसने? सदर आरिफ अलवी ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, गवर्नर केपी ने, कम और शहबाज शरीफ ने, पीडीएम की हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आज़म। तो आप क्या इन पर आइन तोड़ने पर, पार्लियामेंट को तमाशा बनाने पर, अपने ताबे बनाने पर, सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बनाने पर, इलेक्शन से भागने पर, क्या इन पर आप आर्टिकल 6 लगाएंगे? लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप इन पर आर्टिकल 6 नहीं लगाते तो कम अज़ कम इन्हें चंद अलामती सज़ाएं दे दें, इतने ही कर दें कि सदर मुमलकत शहबाज शरीफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर केपी आइंदा किसी ओहदे के अहल नहीं होंगे। अगर आप ये कर गए तो आइंदा कोई इलेक्शन से नहीं भागेगा, कोई जमहूरियत को तमाशा नहीं बनाएगा, कोई अदलिया के फैसलों को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकेगा, कोई पार्लियामेंट को अपनी ख्वाहिशात के नीचे नहीं रोंदेगा और कोई आइन नहीं तोड़ेगा। और अगर आपने ये ना किया तो फिर ये सब होता रहेगा, वक्फे वक्फे से होता रहेगा। तो चीफ जस्टिस साहब, बाल आपकी कोर्ट में है, आपको ये करना होगा। अब आ जाइए, क्या इलेक्शन 8 फरवरी को हो पाएंगे? देखिए, अगर कोई मोजज़ा ना हो जाए, कोई करामत ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, तो होंगे। क्यों होंगे? इसलिए कि ये जस्टिस बंदयाल की नहीं, फ़ाइज़ ईसा काज़ी की सुप्रीम कोर्ट है और सारे जजेस इस पर मुत्तफिक हैं, उनके पीछे हैं इस मामले पर, इलेक्शन पर। दूसरा, वो खुद भी कह रहे हैं कि जो तारीख देंगे उससे फिरेंगे नहीं, वो पत्थर पर लकीर होगी और ना हम फिरने देंगे। दूसरा, अब पीडीएम की हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है। पीडीएम की हुकूमत में सारे पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह कमज़ोर करना है, आइन को किस तरह तोड़ना है। जश्न आइन भी मना रहे थे 50 साल और आइन तोड़ भी रहे थे। और साथ साथ उनको पता था कि पार्लियामेंट को किस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करना है और किस तरह इलेक्शन और वोट की इज्जत को तबाह बर्बाद करना है। ये निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन करवाना। तीसरी, अब पीटीआई उस तरह नहीं रही। जब केपी और पंजाब के इलेक्शन थे, सबसे बड़ा मसला यह था कि पीटीआई की मकबूलियत हवा में थी, कब चारों तरफ पीटीआई थी। तब इमरान खान बाहर थे, वो नाहिल नहीं हुए थे, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद थी। याद रखिएगा, आज भी नंबर 1 पर मकबूलियत पीटीआई की है। इमरान खान अंदर हो या बाहर हो, इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो दूसरे नंबर पर है वो कहीं नज़र नहीं आती। और ये गो के आज भी पीटीआई का वोट बैंक भी है, इमरान खान का वोट बैंक है, लेकिन आज पीटीआई मुत्तहिद नहीं, तितर बितर हो चुकी है। आज इमरान खान बाहर नहीं, अंदर हैं। आज उस तरह का बयानिया और उस तरह का सारा कुछ नहीं है जिस तरह केपी और पंजाब के इलेक्शन के वक्त था। तो लिहाजा तीसरी वजह यह है कि अब 8 फरवरी तक बहुत वक्त है, रही सही कसर भी पीटीआई की निकल सकती है, लिहाजा अब इलेक्शन होंगे। और चौथी, उस वक्त जो सबसे बड़ा मसला था वो था पीडीएम हुकूमत को कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मतलब इमरान खान को 2018 की तरह, जिस तरह नवाज शरीफ अंदर है, इमरान खान को अंदर किया जाए, जेल में डाला जाए, उन्हें नाहल किया जाए, नवाज शरीफ की वापसी हो और नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम को लीड करें। वो सारा कुछ हो चुका है, लिहाजा 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और इस वक्त पीटीआई के साथ
सारी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी है जो इलेक्शन चाहती है, गो कि उनका अपना जुगाड़ है कि सिंध उन्होंने वापस लेना है, सिंध के बगैर वो इसी तरह है जैसे पानी के बगैर मछली होती है। और हाफ हार्टेड 50% मौलाना भी साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग की फील्ड पूरी हो गई है, तराजू का पलड़ा उनकी जेब में है, और वो भी अब चाहते हैं कि इलेक्शन हो। उनके पास भी 8 फरवरी तक काफ़ी वक्त है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के मुर्दा रूह में जान फूंकने के लिए। वैसे नवाज शरीफ कभी गली महलों में निकल कर देखे, जो दुआएं उनको दी जा रही, मुस्लिम लीग ही उनसे मुतनफ़र हो चुके हैं। इस वक्त नवाज शरीफ इखलाकियात लेस होकर भी वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं, पॉपुलैरिटी लेस होकर भी वजारत मकबूलियत लेस होकर भी वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं, बयानियाँ लेस होकर भी वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं, और परफॉर्मेंस लेस होकर भी वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। लिहाजा नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं। अब वो भी शर्त पूरी होगी मुस्लिम लीग नून की, इसलिए मुझे लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। कैसे इलेक्शन होंगे, क्या बनेगा तहरीक इंसाफ का, ये आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही, ये बताते हुए कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत है, और क्या सुप्रीम कोर्ट आइन तोड़ने वालों को, जो केपी और पंजाब में और वफाक में जमहूरियत को तमाशा बनाने वालों को, पार्लियामेंट को अपने ताबे करने वालों को, अदलिया के फैसलों को डस्टबिन में फेंकने वालों को और इलेक्शन से भागने वालों को सजाएं देती है, क्या छोड़ देती है ताकि आइंदा भी वैसा करते रहें? ये कल देखेंगे। इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को। पाकिस्तान जिंदाबाद।